ये लो, तुम्हारे उस गरीब भाई का फोन है, बात करो। मेरे छोटे भाई का कॉल गांव से आया है क्या? हाँ, उसी का फोन है। और वैसे भी तुम्हारे भाई के पास पैसे मांगने के अलावा काम ही क्या है? अच्छा ठीक है, मुझे बात तो करने दो। रुको, फोन को लाउड स्पीकर पे रखो, और अगर उसने पैसे मांगे ना तो उसे ना साफ साफ मना कर देना। उसे पैसे देने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे यार सब्र तो करो, मुझे बात तो करने दो उसे, कुछ जरूरी काम हो तो। हेलो। हाँ भैया, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है? ठीक हूँ भैया मैं तो। वो ना मुझे आपसे कुछ काम था। अच्छा बोलना छोटे, क्या काम था तुझे? वो ना भैया, मेरी जॉब छूट गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, और माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है। आप एक काम करो ना, मुझे 20,000 रुपये भेज दो। अच्छा छोटे, तुझे पैसे चाहिए? अरे यार इस बार पैसे तो नहीं है मेरे पास, और काम भी बहुत मंदा चल रहा है। भाई प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दे, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे पाऊँगा। भैया मुझे ना आपसे ही उम्मीद थी, प्लीज़ पैसे भेज दो ना। मेरी मजबूरी है कि मेरी जॉब भी चली गई है और माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास जहाँ से भी आएंगे ना पैसे, मैं सबसे पहले आपको ही वापस करूँगा। अरे छोटे, तू ये कैसी बातें कर रहा है? वो तेरी माँ है तो मेरी भी तो माँ है ना, तू समझना मेरी बात को। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मैं भी बहुत परेशान चल रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, पापा के गुजर जाने के बाद मैं आपको ही सब कुछ मानता था, पर आपके पास भी पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं भैया, ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाई। अब क्या करूं? भैया ने भी पैसे के लिए मना कर दिया, और माँ का इलाज तो बहुत ज़रूरी है करवाना। कहाँ से पैसे लेके आऊँ? अब लगता है मजबूरी में घर का सामान ही बेचना पड़ेगा। अरे यार तुमने फ़ोन क्यों छीन लिया? मुझे उससे बात तो करने देती। कितनी मजबूरी में मेरा भाई, और ऊपर से मेरी माँ भी बीमार है। उसे पैसे दे देते तो क्या हो जाता? अरे क्यों दे देते पैसे? हमारे कोई खर्चे नहीं है क्या? या फिर हमारे बच्चे नहीं है? उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनके ट्यूशन का खर्चा, और उनकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे मम्मी पापा या फिर तुम्हारा वो भाई आएगा गांव से यहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए? हमें ही देखना पड़ेगा अपने बच्चों को। अरे दीप जरा सोचो, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो? और मेरे भाई की नौकरी चली गई है, इसलिए वो पैसे मांग रहा है, वो भी माँ के इलाज के लिए। अरे तुम्हारा भाई हट्टा कट्टा नौजवान है, कोई भी काम करके ना अपना गुजारा चला सकता है। और तुम्हारी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई है, घर में झाड़ू पोछा करके ना वो भी पैसे कमा सकती है। पर नहीं, तुम्हारी माँ को तो चस्का चढ़ गया ना हमसे पैसे ऐंठने का, इसलिए हर महीने बीमारी का बहाना बना लेती है, पैसे मांगने के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे यार दीप, तुम्हें तो पता है ना, पिताजी ने जाते जाते सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अब ना ही मेरे भाई के पास कुछ है, ना ही मेरी माँ के पास कुछ है, और मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मुसीबत में फंसे मैं अपने परिवार की हेल्प करूं, उनकी हर तरीके से मदद करूं। और पिताजी ने तो यही सोच के मेरे नाम प्रॉपर्टी करी थी कि मैं घर का बड़ा बेटा हूं, घर की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर मैं उनको थोड़े पैसे दे दूंगा तो क्या चला जाएगा? फर्ज, सारे फर्ज का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? अरे उसके भी बीवी बच्चे हैं, अगर माँ उसके पास रह रही है तो उसकी जिम्मेदारी है। तुमने हर चीज का ठेका नहीं ले रखा है, वो खुद देखेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। अब तुम भी अपने घर के ना कुछ जिम्मेदारियों को समझो, और ये पैसे भी ना मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि मुझे तुम पे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्या पता तुम अपनी माँ के और भाई के प्यार में अंधे हो गए ये सारे पैसे भी लुटा दो, क्योंकि तुम्हें तो अपने बच्चों को ख्याल है नहीं, पर मुझे ना अपने बच्चों के फ्यूचर का ना बहुत अच्छे से ख्याल है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे चक्कर में ना मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो। और रही बात तुम्हारी माँ की, कहीं वो मरने वाली नहीं है, और अगर मरती भी है ना तो मरने दो, उम्र हो गई है वैसे भी, और कितना जिएगी वो बुढ़िया। अरे यार तुम ये क्या बोले जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ भैया। हाँ छोटे, वो मैंने तेरे अकाउंट में ना 20,000 रुपये डाले हैं, तुझे मिल गए क्या? हाँ भैया, पैसे तो मेरे अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब तू जल्दी से बढ़िया से हॉस्पिटल में माँ को लेके जा और माँ का इलाज करवा। और हाँ, अगर तुझे और भी पैसे की ज़रूरत हो ना तो तू मुझे बता दियो, मैं कहीं से भी ला के तुझे पैसे दूंगा, बस तू माँ का इलाज करवा। हाँ भैया, मैं माँ को ना अभी हॉस्पिटल ही लेके जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पैसे देने के लिए। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे और माँ का इलाज कैसे होगा, पर आपने पैसे मुझे भिजवा दिए। अरे छोटे, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू मेरा छोटा भाई। आज तू परेशानी में है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना
कि मैं तेरी मदद करूं। तू अब ज़्यादा मत सोच, माँ को हॉस्पिटल ले जा और अच्छे से इलाज करवा और अपना ध्यान रख। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। काश दीप सबको समझती और सबका ख्याल रखती तो कितना अच्छा होता, हम सब लोग एक साथ रहते।